दोस्तों, बालकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास बतला रहे थे कि जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं कि अगय कोविद अंधय भागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषे, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझे लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया की बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुक भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन बिचारी, जिन कृत महामोद मद पाना, तिन्ह कर कहा करिय नहीं काना। अस निज हृदय विचार, तजु संशय भजु राम पद, सुन गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, अगुन रूप अलख यज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जा सुनाम भ्रम त्रिमिर पतंगा, तेहि किमि कहि अभिमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसाल विलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म यहि मिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कहि शिवनाय उमा। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापे भानो कहि को विचारी। चित जलोचन अंगुल लाए,
प्रगट जुगल ससीत ही के भाई। उमा राम विषय कैसे मोहा नभतम धूम धूल जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता सकल एक एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई। रामायणादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाश के रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो। मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता तेजरे माया भस सत्य मोह सहाय। रजत से प्रेम भाषज में जथा भान कर बारे। यद्यपि मैं खाते हूँ काल सोए भ्रम न सके को टारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि वो नहीं होता है लेकिन लगता है क्या है यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहे, यद्यपि असत्य दीक्षित दुख यही। जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता, चाहे उसको कितना भी सांसारिक उपाय किया जाए, और जब तक वह व्यक्ति नहीं जागता है स्वप्न के कष्ट से बाहर नहीं निकलता है। उसी प्रकार से यह संसार माया रूपी स्वप्न में पड़ा हुआ है और अनेकों कष्ट को उठा रहा है। और अगर माया के फंदे से जिस दिन प्रभु की कृपा होती है और प्रभु निकाल लेते हैं तो माया के फंदे से बाहर निकलते हैं, वह स्वप्न से जागने के बाद जैसे सारे कष्ट मिट जाते हैं, जीवन के भी सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो जासु कृपा यस भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपाल रे घुराई। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमानिनी गमयस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके
इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकी तबड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह और जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। अशिष विभाति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब ग्रंथों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करने सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशल प्रति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं। काशी को मुक्ति धाम कहा गया है। शंकर की महिमा अपरंपार है, लेकिन शंकर अपनी भक्ति से ऊपर उठाकर राम की भक्ति में लगा देते हैं, और राम की भक्ति में लगाकर तब जीवन मुक्त करते हैं। बिना राम की भक्ति में लगे शंकर अपनी भक्ति से उसे मुक्ति नहीं देते हैं। वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहि, जन्म अनेक रचित अघदहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भवबारी गोपद तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिसका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप चल जाते हैं, और जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रमयति विहित विजमानी। अस संशय आनत उर्माहे, ज्ञान विराग सकल गुण जाहे। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सबे कुतर्क के रचना। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं,
ऐसे मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंख रूह पानी। बोली गिरिजा बचन बेरे, मनहु प्रेम रस सान। सियावर रामचंद्र की जय।